क्या आप जानते हैं कि भारत में पाखंडवाद की शुरुआत किस सन से शुरू हुई? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कब पैदा किया गया? क्या आप यह जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किस सदी में पैदा हुए? और क्या आप यह जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किसने किया? क्या आप यह जानते हैं कि बुद्ध के अवतार विष्णु हैं या विष्णु के अवतार बुद्ध? सवाल यह भी उठता है कि ब्रह्मा ने संसार को बनाया या फिर भारत में कुछ पाखंडियों ने ब्रह्मा को पैदा कर दिया। वह कौन सा समय काल था जब बुद्ध धर्म के महायान शाखा के या फिर वज्रयान शाखा के बौद्ध विहारों को परिवर्तित करके पाखंडियों ने हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया या फिर अपने पाखंडवाद का अड्डा बना लिया? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। 788 ईस्वी में जन्मे शंकराचार्य को अद्वैतवाद के संस्थापक से जाना जाता है। इसी को ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या बोला जाता है। इस जातक कथा में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। उसके पहले ब्रह्मा जैसी किसी संज्ञा का कहीं भी किसी अभिलेख में चर्चा नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है, यानी ब्रह्मा को पैदा करने वाले आदि शंकर हैं। यानी यह सिद्ध होता है कि शंकराचार्य का जन्म जब 788 ईस्वी में हुआ था तो जाहिर सी बात है कि 788 ईस्वी के बाद ही ब्रह्मा को पैदा किया गया था। लेकिन तमिलनाडु राज्य में 1017 ईस्वी में जन्म 1137 ईस्वी के कार्यकाल वाले रामानुजाचार्य को अद्वैतवाद का विरोधी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उस अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप अपना अलग मार्ग यानी वैष्णव पंथ यानी द्वैतवाद के नाम से मार्ग की स्थापना किया। इसी परंपरा में विष्णु नाम की जातक कथा की उत्पत्ति होती है और इसके बाद की परंपरा में विष्णु जैसी जातक कथा का भरमार है। उसके पूर्व किसी भी स्थल पर विष्णु की कोई मूर्ति या किसी अभिलेख में नाम नहीं मिलता है, यानी रामानुजाचार्य ही विष्णु के जन्मदाता हैं। सिद्ध होता है विष्णु कब पैदा किए गए? 1017 ईस्वी में विष्णु पैदा किए गए, यानी 1017वीं ईस्वी के बाद विष्णु को पैदा किया गया। पैदा करने वाला व्यक्ति रामानुजाचार्य। तिरुपति मंदिर का रूपांतरण में इन्हीं महोदय का हाथ है।